जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज हो किया गया था सूचना के लिए कि आपकी MP TT यानी वर्ग 3 क्लास का आपका जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास चलेगी और भी डेली चलेगी। तो उसी कड़ी में आपका लेकर आ गए हम आपकी संविदा की क्लास के लेकर। और आपका सब्जेक्ट कौन सा है? बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। अब देख लेते हैं उस सब्जेक्ट में कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सिद्धांत और बालक के विकास से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और पेडागोजी से आपके कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो गई है। तो चलिए देखते हैं बाल विकास का आपको। तो चैप्टर आपका पहला ही चैप्टर है बाल विकास में बालक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम और संबंध। तो आपका जो आपके पेपर से रिलेटेड है वही वही चीज़ हम पढ़ेंगे और जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ना कि अन्यथा इतनी सारी चीज़ें हैं आपको अगर करेंगे तो सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, खासकर 1 महीने में। लेकिन मैं आपको 1 महीने के अंदर सिलेबस आपको ख़त्म करके दूंगा। तो आपको जैसा मैं यहाँ वो करता हूँ वैसे आप लोग एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइएगा और रफली एक, ताकि एक बार रिवीजन के लिए आपका बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य रूप से मानव विकास की अवस्थाओं को कितने रूपों में बांटा गया है? आपका 5 रूपों में। कितने रूपों में? 5 रूपों में बांटा गया है आपका। पहला कौन सा? गर्भावस्था। दूसरा शैशवावस्था। तीसरा है आपका बाल्यावस्था। चौथा कौन सा? आपका किशोरावस्था। पांचवा है आपका प्रौढ़ावस्था। अब देख लेते हैं शैशवावस्था को किस वर्ष तक माना गया है आपका शैशवावस्था। तो आपका शैशवावस्था की बात करेंगे तो शैशवावस्था आपका कब से? जीरो से आपका यानी जीरो यानी गर्भधान। कब से? आपका गर्भधान से आपका कब तक? जन्म तक। गर्भधान। गर्भधान से आपका गर्भाधान से आपका कब तक? गर्भाधान से आपका जन्म तक की अवस्था कौन सी है आपकी अवस्था है? गर्भाधान के आपका गर्भाधान से जन्म पूर्व की अवस्था कौन सी है आपकी? गर्भावस्था। तो आप गर्भावस्था से आपको क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर क्लियर एकदम सटीक आप आंसर क्या मारेंगे? गर्भाधान से जन्म से पूर्व तक की अवस्था। गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था आपकी कौन सी अवस्था है? तो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी? गर्भावस्था। तो आपका एक यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका गर्भावस्था से कि अगर गर्भावस्था का आपका समय पूछ देगा, पीरियड पूछ देगा, तो आप क्या बताएंगे? गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था को कौन सी अवस्था आपकी? गर्भावस्था है। अब देख लेते हैं कौन सी? शैशवावस्था। शैशवावस्था का कब से कब तक काल माना जाता है आपका? शैशवावस्था का आपका जन्म से आपका 5 वर्ष तक। जन्म से कब तक? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक आपका जन्म से 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था आपका? शैशवावस्था। अब किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो जन्म से 6 वर्ष तक दिया रहेगा, लेकिन आपका आंसर के यहाँ पर क्या सही होता है? जन्म से 5 वर्ष तक ही। लेकिन कभी कभी आप जैसे देखते हैं जन्म से 5 वर्ष तक, लेकिन जब 5 वर्ष के अंत अंत से आपका 6 वर्ष जब कंप्लीट होता है तब तक आपका क्या हो जाता है? गर्भावस्था माना जाता है। तो आप यहाँ से आप 6 वर्ष भी कर सकते हैं और आपके जो ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से आप मारते जाइएगा। उसी तरह बाल्यावस्था का काल कब से माना जाता है आपका? बाल्यावस्था का काल आपका माना जाएगा 5। आपका जो क्वेश्चन में आएगा 5 या 6 वर्ष से आपका कौन कब तक? 5 या 6 वर्ष से आपका 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष की शुरुआत। उसी तरह जन्म शैशवावस्था में आपका जन्म से 5 वर्ष का अंत और और आपका 6वां वर्ष की शुरुआत तक आपको कौन सा माना जाता है? शैशवावस्था। तो जिस हिसाब से आपका ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप लोग टिक करेंगे। तो बाल्यावस्था कब हो गया? 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष की शुरुआत से आपका कौन सा हो जाएगा? 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष की शुरुआत तक आपको कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था। उसी तरह किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था आपको कब से हो जाएगी? आपको किशोरावस्था हो जाएगा कब से? 13 वर्ष। आपकी 13 वर्ष से कब तक आपका हो जाएगा? 18 वर्ष तक। कब हो जाएगा? 13 वर्ष से आपके 18 वर्ष तक कब कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था। यहाँ आप 12 भी कर सकते हैं। 12 वर्ष की शुरुआत और 13 वर्ष के अंत से आपको किशोरावस्था चालू हो जाती है और कब तक चलती है? आपके 18 वर्ष तक। हम इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं आपका 0 से 5 वर्ष आपका, और ये आपका 5 से 12 वर्ष, आपका 12 से 18 वर्ष।
तो यहाँ आपको समझाने के लिए है। बाकी अगर ये वाला आपको जो यहाँ पर आपका 5 से 0 से 5 वर्ष आपका शैशवावस्था हो जाएगा, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर कितना भी घुमाए क्वेश्चन, लेकिन आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने दोनों तरह से आपको बता दिए गए। अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें, प्रौढ़ावस्था आपका कब से, आपका 18 वर्ष से आपका कब तक, 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर तक के काल, यानी जब तक का मनुष्य का मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कौन सी अवस्था आपकी हो जाएगी, प्रौढ़ावस्था। तो आप यहाँ से अगर मानव विकास की अवस्थाएं देखें तो कौन सी 5 अवस्थाएं हो गई। आपको गर्भावस्था की बात करें तो आपको गर्भाधान से प्रसव पूर्व तक की अवस्था, यानी जन्म पूर्व तक की अवस्था, आपका गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था कब कौन सी हो जाएगी, गर्भावस्था। जब तक बालक की जन्म नहीं लेता तब तक की अवस्था होगी गर्भावस्था। होगा शैशवावस्था की बात करेगा, जन्म वर्ष से कब तक, 5 वर्ष, अंत और 6 वर्ष की शुरुआत। तो आप जो आपको ऑप्शन में रहेगा वो आप लोग टिक करेंगे। तो शैशवावस्था कब तक मान लेंगे, 0 से 5 वर्ष तक आपको हो जाएगा। उसी तरह बाल्यावस्था का, तो बाल्यावस्था कब हो जाएगा, 5 से 12 वर्ष तक आपको बाल्यावस्था का हो जाएगा। किशोरावस्था का हो जाएगा 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था का। और आपका प्रौढ़ावस्था का पूछ देगा तो आपको 18 वर्ष से ऊपर। अब देख लेते हैं, अब हमने क्या देखा भी, मानव विकास की अवस्थाएं। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एक आपका छोटा सा आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको लास्ट में जब पेपर हो तो आपको रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। अब देख लेते कौन सा, अब हमने देख लिया इसका मतलब कब से कब काल तक कब तक है। अब इसके बाद इसका डिटेल्स आप देख लेते हैं। पहले कौन सा आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व तक की अवस्था। क्या बोलते हैं, आपका गर्भावस्था को प्रसव पूर्व की अवस्था बोला जाता है, गर्भावस्था को। तो गर्भावस्था का टाइम पीरियड आपकी कब तक, तो गर्भावस्था आप एक एक डिटेल्स, मतलब जितने भी अवस्था है उसका एक एक डिटेल्स आप हम लोग आपका अध्ययन करेंगे। तो आपको गर्भावस्था का कब तक माना जाता है, आपका गर्भावस्था से आपका गर्भावस्था से जन्म पूर्व तक की अवस्था आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी, जन्म पूर्व तक की अवस्था कौन सी हो जाएगी आपकी, गर्भावस्था। जन्म पूर्व तक की अवस्था कौन सी हो जाएगी, गर्भावस्था हो जाएगी। तो गर्भावस्था का अगर काल पूछ दिएगा तो आप लोग क्या आंसर देंगे, गर्भावस्था से जन्म पूर्व तक की अवस्था का कौन सी हो जाएगी, गर्भावस्था। अगर अवधि पूछ दिया, गर्भावस्था की अवधि पूछ दिया, अवधि आप लोग क्या लगाएंगे, गर्भावस्था की अवधि पूछ दिया तो कब क्या लगाएंगे आप लोग, गर्भावस्था की अवधि पूछ दिया तो क्या लगाएंगे आप लोग, 40 सप्ताह। देखिए आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगर सप्ताह से पूछेगा तो कौन सा आप क्या कहेंगे, आप 40 सप्ताह। अगर महीने से क्वेश्चन आ गया तब क्या लगाएंगे, 9 महीने, 9 महीने 10 दिन। महीने से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लगाएंगे, 9 महीने 10 दिन। अगर वही दिन से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लगाएंगे, 280 दिन। क्या लगाएंगे, 280 दिन, 280 दिन। अब देखिए 40 सप्ताह यानी एक सप्ताह में 30 दिन, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 महीना है, सॉरी सॉरी ये गलती हो गई हमसे बोलने में। आपका 40 सप्ताह हो गया, एक सप्ताह में 7 दिन हो गया। तो अगर महीने में कैलकुलेट करेंगे तो 9 महीने का आपका 10 दिन हो गया, 9 महीने 10 दिन का। तो एक महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो आपका 30, आपका 9 तारीख 27, 270 दिन ये हो गया, 10 और दिन और ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 280 दिन। तो आपका सप्ताह से पूछेगा तो 40 सप्ताह लगाएंगे, अगर महीने से पूछेगा तो 9 महीने 10 दिन लगाएंगे, अगर आपका दिन से पूछेगा तो 280 दिन लगाएंगे आप लोग यहाँ से। अगर क्वेश्चन यहीं से अगर और एक आपका आप वो पूछ देगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन, आपका विकास, यानी विकास आपका कहाँ होता है बालक का, बालक का विकास कहाँ होगा, तो आपका शिशु के शरीर में सर्वाधिक विकास होगा। कहाँ होगा, आपका शिशु के शरीर में आपका विकास होगा, शिशु के शरीर में आपका क्या होगा, विकास होगा। तो गर्भावस्था में आप देख लीजिए, गर्भावस्था जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। अवधि पूछेगा तो आप 40 सप्ताह, महीने में पूछेगा 9 महीने 10 दिन, अगर आपका दिन में पूछेगा तो 280 दिन, अगर विकास पूछेगा तो शिशु के शरीर में विकास होता है, शिशु के शरीर में आपका क्या होता है, विकास होता है।
अब क्या देख लेते हैं, इसकी क्या है, भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। क्या देखेंगे, भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। भ्रूणा अब कौन सी हो जाएगी, आपका भ्रूणावस्था में, भ्रूणा आपका भ्रूणावस्था में आपका शारीरिक विकास, भ्रूणावस्था में आपका शारीरिक विकास की बात करें तो भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास आप कैसे देखिए, शुक्राणु जब डिंब के सहयोग से गर्भ स्थापित होता है, आप लोग ये आपका टॉपिक आप लोग समझिए, ठीक है। आप हर एक चीज़ आप नोट नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट नोट आपको इतने कम दिन बचे हैं, तो आपको शॉर्ट नोट बनाना है और शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है देखिए, जब शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से गर्भ स्थापित होता है, तो गर्भ स्थापित होता है, इस अवस्था में आपका बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में होता है। तो आपका भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कैसे होगा, आपको कैसे होगा, तो आप शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से गर्भ में स्थापित होता है और इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास आपका 3 अवस्था में पूर्ण होता है। तो अब देख लेते कौन सी आपकी 3 अवस्थाएं, जो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। आपकी कौन सी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, या कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं, या उप अवस्था कहते हैं। तो आपका कौन सी अवस्था हो जाएगी, आपकी उप अवस्था। तो आपकी उप अवस्था 3 अवस्थाएं, या इसी को क्या बोलते हैं, आपकी उप अवस्था। उप अवस्था आपकी उप अवस्था आपकी कौन सी हो जाएगी, अवस्था कितनी प्रकार की, 3। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन, कि भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है। तो आप कितनी अवस्था मारेंगे, 3 अवस्था। अब देख लेते हैं आपकी तीनों अवस्था। अब तीनों अवस्था देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी है। तीनों अवस्था, पहली अवस्था आपकी कौन सी हो जाएगी, डिंबावस्था, डिंबावस्था, डिंबावस्था आपकी पहली अवस्था कौन सी हो जाएगी, डिंबावस्था। दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, पिंडवावस्था। कौन सी, आपकी पिंडवावस्था। कौन सी हो जाएगी, पिंडवावस्था। कौन सी हो जाएगी आपकी, पिंडवावस्था। तीसरी कौन सी हो जाएगी, भ्रूणावस्था। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, भ्रूणावस्था। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, भ्रूणावस्था। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, डिंबावस्था, पिंडवावस्था और भ्रूणावस्था। पिंडवावस्था को आप क्या बोलते हैं, भ्रूणी अवस्था भी बोलते हैं। कौन सी, आपके भ्रूणी, कौन सी आपको बोलते हैं, भ्रूणी अवस्था भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 3 अवस्थाएं कौन सी हो जाएगी आपकी, डिंबावस्था, पिंडवावस्था, भ्रूणावस्था। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड आपका पूछता है। आपका टाइम पीरियड आपका पूछ दिया तो क्या लगाएंगे आप लोग, गर्भ से, आपका गर्भ से 2 सप्ताह तक, गर्भ से 2 सप्ताह तक आपको क्या माना जाएगा, डिंबावस्था। तो आप लोग याद रखिएगा, डिंबावस्था अगर पूछेगा तो अगर टाइम पीरियड पूछ जाए तो आप क्या बताएंगे, गर्भ से 2 सप्ताह तक आप कौन सी अवस्था हो जाएगी, डिंबावस्था। और अगर पिंडवावस्था पूछे तो पिंडावस्था कब से हो जाएगी आपका, तीसरे सप्ताह से कब तक, 8वें सप्ताह तक। कब तक, तीसरे तीसरे सप्ताह से आपका कौन सी हो जाएगी, 8वें सप्ताह तक आपको कौन सी हो जाएगी, आपकी पिंडवावस्था। उसी तरह अगर भ्रूणावस्था पूछेगा तो भ्रूणावस्था कब तक हो जाएगी आपकी, 8वें सप्ताह से जन्म तक, यानी जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता तब तक आपको कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी भ्रूणावस्था, यानी 8वें सप्ताह से जन्म तक। तो यहाँ से आप एक नंबर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत डीपली है, तो यहाँ से डीपली आपको अगर क्वेश्चन बना दिया तो आप लोग का 1 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो आप लोग देखिए, भ्रूणावस्था पूछा तो कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, इसी को क्या बोलते हैं, उपावस्था बोलते हैं। 3 अवस्थाएं पूछ दिया, कौन सी अवस्था, डिंबावस्था, पिंडवावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था का काल पूछ दिया तो क्या बोलेंगे आप, गर्भ से 2 सप्ताह तक आप कौन सा हो जाएगा, डिंबावस्था। पिंडावस्था कब तक हो जाएगी, तो आपकी 3 सप्ताह, तीसरे सप्ताह से 8 सप्ताह तक। और भ्रूणावस्था का अगर पूछ देगा 8वें सप्ताह से आपको कब हो जाएगी,
जन्म तक। कब तक हो जाएगी आपकी? जन्म तक। जन्म तक आपको कब हो जाएगी? या आपकी हो जाएगी कौन सा? भ्रूणावस्था। अब छोटा सा आप यहाँ इम्पोर्टेंट एक फैक्ट लिखिए। आप लोग पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, पहले पहले महीने पहले महीने में पहले महीने में शिशु का चेहरा शिशु का पहले महीने में शिशु का चेहरा पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है, आकार लेने लगता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपको। अगर क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया देखिए, क्वेश्चन सुनिए आप लोग। क्या क्वेश्चन है? क्या बालक का जब पहले महीने में कौन से अंग का विकास होता है? सबसे पहले बालक का कौन से अंग का विकास होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे आप लोग? चेहरा। कौन सा? फेस। यानी क्या होगा आपका? चेहरा या सिर बोलेंगे, उसका विकास होता है बालक का सबसे पहले। इसके बाद आपका कौन सा? इसके बाद आपका मुख। मुख, आपका मुख, आंखें, मुख, आंखें और नीचे का जबड़ा। मुख, आंखें और कौन सा जाएगा आपका? नीचे का जबड़ा। मुख, आंखें और नीचे का जबड़ा आपका धीरे धीरे और गला बनने लगता है, गला बनने लगता है। और साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती है। और साथ ही का रक्त कोशिकाएं कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती है। और रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने के समान होता है। तो आपका पूछ देगा क्वेश्चन, पहले महीने में भ्रूण का आकार कैसा होता है? तो आप लोग आंसर क्या लगाएं? चावल के दाने के से भी छोटा। आप क्या लगाएंगे? पहले महीने में पहले महीने में पहले महीने में पहले महीने में पहले महीने के अंत तक, पहले महीने तक अंत तक आपका भ्रूण का भ्रूण का आकार भ्रूण का आकार आपका भ्रूण का आकार पूछ दिया। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार कैसा होता है आपका? चावल के दाने से कैसा होता है? चावल के दाने दाने से भी आपका छोटा होता है। कौन सा? आपका पहले महीने में भ्रूण का आकार। तो आपका यहाँ दो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है, यानी बनने लगता है। मुख, इसके बाद आंखें, फिर नीचे का जबड़ा, फिर गला बनने लगता है, रक्त कोशिकाएं बनने लगती तथा रक्त में प्रवाह शुरू होता है। और पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार कैसा होता है? चावल के दाने से भी छोटा होता है। ये आपका दो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आप लोग अपने नोटबुक अगर करते होंगे तो आप लोग लिखते जाइएगा। अब देख लेते हैं इसका और फैक्ट आपको कौन सा है। अब क्या पूछता है आपको? शैशवावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पूछता है आपका? शैशवावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको प्रभावित करने वाले कारक करने वाले प्रभावित करने वाले आपके कारक कौन से हो जाएंगे? इसको आप लोग नोट करिएगा। तो ये आपका कौन क्या हो गया? आपका ये हो गया शिशु। ये आपका क्या होगा? शिशु। शिशु को प्रभावित करने वाले कारक। शिशु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे? कारक आपके कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, पहला आपका हो जाएगा कौन सा? विकिरण एवं प्रदूषण। कौन सा हो जाएगा? विकिरण व प्रदूषण। सिंपल सा आप क्या लिखेंगे? प्रदूषण। बालों को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है? प्रदूषण। हमारे आसपास का जो धुआं गाड़ियों से निकलता है, या आपकी आसपास का जो फैक्ट्री वगैरह रहती है उससे धुआं निकलता है, तो वही क्या है आपका? बच्चों को प्रभावित करता है। तो पहला आपका कारक कौन सा जाए? विकिरण या प्रदूषण, जो चीज़ को प्रभावित करता है। इसके बाद आप कौन सा आपको हो जाए? कौन सा? एक संक्रमण 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 और HIV। संक्रमण कौन हो जाएगा? और HIV, HIV।
HIV। आपका विकिरण प्रदूषण बालक को विकास को प्रभावित करता है, कौन सा हो जाएगा संक्रमण, और आपको हो जाएगा HIV हो जाएगा। और माता द्वारा आपका मेनली सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, माता द्वारा लिया गया मादक पदार्थ, कौन सा, माता द्वारा लिया गया मादक पदार्थ आपका इसको प्रभावित करता है, आपको शिशु को प्रभावित करता है। आपका यहाँ से प्रभावित करने वाले से शैशवावस्था से आपका शैशवावस्था कहते हैं, गर्भावस्था से आपका क्वेश्चन बनता है प्रभावित करने वाले कारक से। ये आपका यहाँ जो आपका कारक है, ये कारक से आपको क्वेश्चन आ चुका है, कब आया है 2000 MPTT का आपका जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था, उससे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपका प्रदूषण से आपका कारक जो है, आप कारक तो 100% याद रख के जाइए, क्योंकि इस चीज़ को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, विकिरण, प्रदूषण, और एक कौन सा जाएगा संक्रमण यानी बीमारियों से, और आपका HIV एड्स, और माता द्वारा लिया गया HIV वायरस कारण, और माता द्वारा लिया गया मादक पदार्थ से भी आपका शिशु का प्रभावित होता है और संक्रमित होता है। आपका कौन सा हो जाएगा, एक रूबेला, आपका वायरस कौन सा हो जाएगा, रूबेला, और कौन सा हो जाएगा हार्पिस, रूबेला और वायरस, ये सब वायरस है, हार्पिस और रूबेला। आपका HIV संक्रमण यानी बीमारियों से, विकिरण या प्रदूषण से भी, और माता द्वारा लिया गया पदार्थ आपका ये कहा है कारक है जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो आप ये नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका हम क्या देख लेते हैं अब, बालक का क्या देख लेते हैं, शारीरिक विकास, आपका शारीरिक विकास देख लेते हैं। बालक का शारीरिक विकास, बालक का कौन सा शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कितने क्षेत्र में है आपके बालक के शारीरिक विकास के 5 क्षेत्र। कितने क्षेत्र है आपका, 5 क्षेत्र। तो अगर पूछ देगा बालक के शारीरिक विकास कितने क्षेत्र हैं, तो आपको 5 क्षेत्र लगाएंगे, और वो क्षेत्र आप लिख लीजिए। पहला कौन सा हो जाएगा, शारीरिक रचना एवं संपूर्ण शारीरिक ढांचा। पहला कौन सा हो जाएगा आपका शारीरिक रचना, पहला कौन सा हो जाएगा आपका शारीरिक रचना, आपका शारीरिक रचना तथा संपूर्ण शरीर ढांचा, संपूर्ण तथा आपका संपूर्ण क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण शरीर ढांचा। शारीरिक रचना कौन सा हो जाएगा आपका संपूर्ण शरीर ढांचा, संपूर्ण शरीर ढांचा आपको हो जाएगा पहला। दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम। तीसरा हो जाएगा मांसपेशी। तीसरा कौन सा हो जाएगा, मांसपेशी वृद्ध। चौथा हो जाएगा कौन सा आपका गामक तंत्र। कौन सा हो जाएगा, गामक तंत्र। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, गामक तंत्र यानी मोटर सिस्टम। और पांचवा हो जाएगा आपका अंतःस्रावी। कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बालक के शरीर विकास के 5 क्षेत्र आप कौन कौन सा हो जाएगा, शारीरिक रचना तथा संपूर्ण शारीरिक ढांचा। और आपका कौन सा हो जाएगा, स्नायु मंडल। तीसरा हो जाएगा मांसपेशी वृद्ध। चौथा हो जाएगा गामक तंत्र। पांचवा हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आपका अगर मानव विकास से आपका शैशवावस्था बोल दे रहे हैं बार बार, आपका कौन सा गर्भावस्था से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सब क्वेश्चन आपका करा दिया गया है, और भी डिटेल से। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं आपका सामान्य रूप से मानव विकास कितने अवस्थाएं आप
कितनी अवस्थाएं लगाएंगे? 5 अवस्थाएं लगाएंगे। कौन कौन सी अवस्था है? तो गर्भावस्था, गर्भावस्था काल पूछेगा तो आपका गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था, यानी गर्भ जब धारण कर लिया जाता है और जब तक जन्म बच्चे का नहीं होता तब तक की अवस्था कौन सी? गर्भावस्था। शैशवावस्था पूछेगा तो जन्म से 5 वर्ष तक। कब तक? आपका जन्म से 5 वर्ष तक कौन सी हो जाएगी? शैशवावस्था। बाल्यावस्था पूछेगा तो 5 से कब तक हो जाएगी? 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। किशोरावस्था की बात करेगा तो 12 से 18 वर्ष तक कब हो जाएगी? किशोरावस्था। और प्रौढ़ावस्था पूछेगा तो 18 से ऊपर, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कौन सी अवस्था है? आपकी प्रौढ़ावस्था। अब हमने क्या देखा था डिटेल से? गर्भावस्था। गर्भावस्था से आपको आज पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। आप लोग ये तो आप लोग देखिए, गर्भावस्था जन्म से पूर्व तक की अवस्था आपको गर्भावस्था को काल माना जाता है। अवधि कब तक की है? तो अगर सप्ताह पूछेगा तो 40 सप्ताह। अगर दिन पूछेगा 280 दिन। अगर महीने पूछा तो 9 महीने 10 दिन हो जाएंगे। अगर विकास बालक पूछेगा विकास कहाँ होता है? तो गर्भावस्था में तो शिशु के शरीर में विकास होता है आपका। अब भ्रूणावस्था, आपके भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आपको भ्रूणावस्था में जब शारीरिक विकास होता है तो 3 अवस्था में शारीरिक विकास होता है, यही उपावस्था है। इसी को क्या बोलते हैं? उपावस्था। तो पहली अवस्था कौन सी है? उपावस्था में पहली अवस्था आपकी डिंबावस्था हो जाएगी। कब तक मानी जाएगी? गर्भ से 2 सप्ताह तक आपकी डिंबावस्था। पिंडवावस्था कब तक मानी गई? तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक आपकी पिंडवावस्था मानी गई है। भ्रूणावस्था की बात करेगा तो 8वें सप्ताह से जन्म तक की अवस्था आपकी भ्रूणावस्था मानी गई है। अब और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको 2 कौन से थे? पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है और मुख, आंखें, नीचे का जबड़ा, गला बनने तथा रक्त कुंचन तथा रक्त प्रवहन शुरू हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका कौन सा था? पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार कैसा होता है? आपका चावल के दाने से भी छोटा होता है। आपके 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद आपका प्रभावित करने वाले कारक, बालक को प्रभावित करने वाले कारक यानी शिशु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? विकिरण या प्रदूषण। और संक्रमण आपका HIV एड्स, HIV आपका हो जाएगा। रूबेला, हार्पिस और माता द्वारा लिया गया मादक पदार्थ, ये सब क्या है? प्रभावित करने वाले कारक है। और बालक का शारीरिक विकास आपका कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र? शारीरिक रचना तथा संपूर्ण शरीर ढांचा के आधार पर, और स्नायु मंडल, मांसपेशी वृद्धि, कामक तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह है बालक का शारीरिक विकास के 5 क्षेत्र। यहाँ से आपका अब कौन सा गर्भावस्था का A to Z जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जो इसके हकदार हैं या कि जो MPTT की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन, उन तक जरूर पहुँचाइए। और आपको जैसा भी लगा हो अगर तो आप लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।